हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे 2 अंक वाले गुणा को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है 65 में 24 से गुणा करना है, यानी 65 में 24 से गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको राइट तरफ से गुणा करना है। पहले इकाई में गुणा करते हैं, फिर दहाई में। इकाई वाली संख्या से पहले इकाई में गुणा करेंगे, फिर दहाई में, फिर उसके बाद दहाई वाली संख्या से गुणा करेंगे इकाई में, फिर दहाई में। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं अलग अलग हैं। आपको हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। पहले हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20 आएगा। आपको इकाई वाले अंक को नीचे रखना है और दहाई वाले अंक को ऊपर रखना है। जो इकाई वाले अंक है जिसे 0, इसे नीचे रखेंगे और जो दहाई वाले अंक है उसे ऊपर रखेंगे। आपको इकाई वाले अंक को नीचे रखना है और दहाई वाले अंक को ऊपर रखना है। ठीक। अब 4 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? 6 में। जब 4 का पहाड़ा 6 पर पढ़ेंगे कितना आएगा? 4 छंग 24 और 2 मेरे पास हासिल है। 24 2 26, 24 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक। अब इकाई वाली संख्या से हम गुणा कर दिए। जो इकाई वाली संख्या से हमने गुणा किया पहले इकाई में फिर दहाई में। अब हम दहाई वाली संख्या से गुणा करेंगे किसमें? इकाई में फिर दहाई में। आपको ध्यान रखना है इकाई वाली अंक की जगह नहीं लिखना है। यहाँ फिर आप 0 लगाएंगे या फिर कट कर देंगे। जब हम 2 का टेबल 5 में पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ आपको कट कर देना है इकाई की जगह। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। जब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 2 पंचे 10। 0 को नीचे रखेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, यानी कैरी रहेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। जब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 2 छंग 12 आएगा। 12 एक हासिल था, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक। आपको ध्यान रखना है जब दोनों संख्या से गुणा हो जाएगा आपको दोनों संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा। जब 0 में कोई संख्या है नहीं जो तो 0 ही आएगा। अब 6 में जब 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। अब 2 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5। अब 1 में कोई संख्या है नहीं तो 1 आएगा। यानी एक बार इकाई वाली संख्या से गुणा करेंगे फिर दहाई वाली संख्या से गुणा करेंगे दोनों में। जब गुणा हो जाएगा तो दोनों को हम जोड़ेंगे। अब ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। आपको ध्यान रखना है हमेशा आपको राइट तरफ से करना है। पहले इकाई वाली संख्या से पहले इकाई में गुणा करेंगे, फिर दहाई में, फिर सैकड़ा में, फिर उसके बाद दहाई वाली संख्या से इकाई में गुणा करेंगे, फिर दहाई में, फिर सैकड़ा में। तो पहले 5 से गुणा करेंगे किसमें? 3 में। जब 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है इकाई वाले अंक को नीचे रखना है और दहाई वाले अंक को ऊपर रखना है, कैरी। अब 5 का टेबल 0 में पढ़ेंगे। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं, 0 में गुणा करें या फिर 0 से गुणा करें तो कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब हम 5 से गुणा 7 में करेंगे तो 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे। जब 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना? 35 आएगा। 5 सते 35 आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें हासिल नहीं था इसलिए हासिल नहीं जोड़ेंगे। जब हासिल होता तो जोड़ते। इस वाली संख्या में हासिल नहीं था। अब इकाई वाली संख्या से हमने गुणा तीनों में कर लिए। अब दहाई वाली संख्या का नंबर है। जब दहाई वाली संख्या से गुणा करेंगे पहले इकाई में, फिर दहाई में, फिर सैकड़ा में। जब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। आपको इकाई वाली संख्या के नीचे नहीं रखना है। जब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना? 9 आएगा। अब 3 का टेबल 0 में पढ़ेंगे तो कितना है? 0।
किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे या फिर 0 में गुणा करें या फिर 0 से गुणा करें, 0 ही प्राप्त होगा। अब हम 3 का पहाड़ा साथ में पढ़ेंगे तो 3 सती 21 आएगा। कितना आएगा? 21। इसमें भी हासिल कैरी नहीं था। अब जो दोनों को हमने गुणा किया इकाई वाली संख्या से फिर दहाई वाली संख्या से, अब दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अब 5 में कुछ जोड़ना तो है नहीं, तो केवल 5 ही आएगा। 9 और 1 कितना? 1 10 आएगा। 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। इकाई वाले अंक को नीचे रखते हैं और दहाई वाले अंक को ऊपर। 5 1 6 हो जाएगा। ठीक। अब 3 1 4 कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें हासिल तो था नहीं, इसमें हासिल था इसलिए 1 जुड़ा, लेकिन इसमें हासिल नहीं है। 3 1 4 हो जाएगा। अब 2 अकेला है तो 2 को पूरा लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार लास्ट वाले क्वेश्चन को भी हम करेंगे। अच्छा, आपको हमारे सभी वीडियो में हर क्वेश्चन के टाइप अलग अलग मिलेंगे। सभी वीडियो में सभी क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको राइट तरफ से गुणा करना है। पहले इकाई वाली संख्या से गुणा करेंगे, जब इकाई वाली संख्या से इकाई में गुणा करेंगे, फिर इकाई वाली संख्या दहाई में, फिर सैकड़ा में, फिर हज़ार में। ठीक इसी प्रकार दहाई वाली संख्या से पहले इकाई में गुणा करेंगे, फिर दहाई में, फिर सैकड़ा में, फिर हज़ार में। पहले 0 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। जब 0 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। किसी भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। 0 में गुणा करें या फिर 0 से गुणा करें, 0 ही आएगा। अब 0 का टेबल 0 में पढ़ेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 0 का टेबल 0 में पढ़ेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 का टेबल 4 में पढ़ेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, 0 मिल गया तो 0 आएगा। अब इकाई वाली संख्या का खत्म हो गया। अब दहाई वाली संख्या से, तो दहाई वाली संख्या क्या दिया? 6 दिया है। 6 से गुणा करेंगे इसमें 3, तो 6 त्रिक 18। 18 को हम पूरा यहाँ नहीं लिखेंगे, 18 को 8 को नीचे लिखेंगे, इकाई वाले अंक को नीचे रखते हैं और दहाई वाले अंक को ऊपर। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में, जब 6 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितना? 0 आएगा। किसी भी संख्या हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 0 में 1 जोड़ेंगे कितना? 1 आएगा। अब 6 से जब 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। जब 6 में 0 से गुणा करेंगे कितना है? 0 आएगा। फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 में। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। जब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। इसे हमें क्रम बाय क्रम रखना है। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, इकाई वाली संख्या को भी और दहाई वाली संख्या को भी। जो मैंने इकाई से गुणा किया उससे भी, और जो मैंने दहाई से गुणा किया उससे भी। तो जब 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। कोई संख्या तो है नहीं तो 0 आएगा। 8 में जब 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 1 में जब 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा। 0 में जब 0 को जोड़ेंगे 0 आएगा। अब 4 में किसी भी संख्या को जोड़ना है नहीं तो 4 ही आएगा। 2 में किसी संख्या को जोड़ना है नहीं तो 2 ही आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बताएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मैथ के नए नए क्वेश्चन डेली लाते रहते हैं। मैथ के नए नए क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो नए क्वेश्चन के साथ।